लेडी एम्बर को महारानी ने अपने पास बुलाया है। अरे ये क्या किया तुमने? बदतमीजी की। वो पत्नी को धक्का दे दिया। नहीं लेडी अमीलिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। इन्हें अचानक दर्द कैसे हुआ? जी महाराज, एक और सेविका ने और मैंने अपनी आंखों से देखा। महारानी की सेविका ने लेडी एम्बर को धक्का दिया। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा, वो खुद गिर गई। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। क्या आपने कभी ये देखा था? महाराज, ये मामला युवराज से जुड़ा है। मैं झूठ नहीं कह सकती। ये क्या तमाशा है? अभी आदेश जारी करो, महारानी की पूछताछ की जाए। माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन महारानी अभी भी बहुत कमजोर है। वो नहीं आ सकती। अच्छा, क्या महारानी गर्भवती हैं भी? क्या मतलब? महारानी और लेडी एम्बर दोनों ही गर्भवती है। ये बात तो सभी जानते हैं। महाराज, जितना मैं जानती हूँ, महारानी अभी बहुत कमजोर हैं। उनका गर्भवती होना संभव नहीं है। गर्भधारण का नाटक किया उन्होंने, इसलिए मेरे बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र किया उन्होंने। खुद तो गर्भवती नहीं हो सकती और मुझे परेशान कर रही है। ये झूठ है महाराज, आप सच को देखिए। महारानी सच में गर्भवती है। अगर ये सच है तो राजवैद्य को बुला लेते हैं। सेवकों, महाराज, महारानी की नब्ज देखी, वो गर्भवती नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर है, इसीलिए गर्भपात हो गया। आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। वैद्य जी, सब कुछ अच्छे से समझाइए। क्या महारानी सच में गर्भवती थी या फिर गर्भपात हुआ? महारानी की नब्ज तो चल रही है, मगर उसमें गति नहीं है। धड़कनें भी तेज है, जिससे यह पता चलता है महारानी में खून की कमी है, लेकिन ये गर्भपात या गर्भधारण की निशानियां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा था, महारानी ने आपका साथ पाने के लिए इतना बड़ा झूठा नाटक किया था। झूठी नहीं हूँ मैं। ये जरूर लेडी अमीलिया और लेडी एम्बर की कोई चाल है। महाराज, महाराज, मैं सच में गर्भवती थी। इतनी हिम्मत! इनकी गर्भावस्था की जांच किसने की थी? उसे यहाँ लाया जाए। राजवैद्य ने बताया, आज सुबह वो महारानी की जांच के लिए उनके कक्ष में गए थे, पर वहाँ से लौटे नहीं। महाराज, जब मैं यहाँ आई तो बाहर एक कुआं देखा, शायद उसमें खून के दाग थे। इनकी अच्छे से जांच करो। जी महाराज। महाराज, बुरी खबर है। राजवैद्य की लाश कुएं में से मिली है। उन्हें पीठ में चाकू मारा गया था। ये रहा वो चाकू। जांच करने पर यह हमें महारानी की दासी के पास से मिला है। धोखेबाज! गर्भावस्था का नाटक और शाही वारिस को मारने की सजा मौत है। ऊपर से राजवैद्य को भी मार दिया। महाराज, 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 हमारी शादी की खातिर मुझे एक बार माफ कर दीजिए। महाराज, उनका शाही लिबास उतारो और इसे कैद में डाल दो। घोषणा की जाती है कि महारानी ने गद्दारी की है। अब वो एक आम नागरिक है। मौत के बाद उन्हें शाही मकबरे में नहीं दफनाया जाएगा और उनकी लाश उनके परिवार को दे दी जाएगी। महाराज, कितने निर्दयी हैं आप, कितने निर्दयी हैं आप। मेरी बदकिस्मती पर हंसने आई हो। महारानी को बताने आई, अरे नहीं, एक आम नागरिक को बताने आई हूँ कि तुम हार चुकी हो। मैंने अपना बच्चा खोया है और तुमने महाराज को सब बताया। मेरे गर्भपात की वजह तुम हो। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है और इतना कठोर दिल भी नहीं है। असल में आप कभी गर्भवती थी ही नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी दी हुई गर्भधारण की औषधि ली थी मैंने। असल में वो औषधि रक्त बहाव रोकने का एक उपाय था और उससे गर्भावस्था के झूठे संकेत मिलते हैं। तो तुमने शुरू से ही मुझे जाल में फंसाया। नहीं, आपकी हालत खराब थी। गर्भवती होने पर आपकी जान जा सकती थी। मेरी दी हुई औषधि से 1 या 2 साल के अंदर आपका शरीर ठीक हो जाता और फिर आप माँ बन सकती थी।
पर क्या करें, आप बड़ी बेसब्र थी। जैसे ही आपने औषधि ली, आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी। मुझे पता था गर्भपात के बाद आप उपपत्नी एम्बर को फंसाना चाहेंगी, तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। हाँ, ये सब मेरा किया धरा है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम मुझे रास्ते से हटाकर क्या चैन की नींद सो पाओगी? बताओ। मैं महाराज की पहली पत्नी थी। अगर वो मेरे साथ इतने निर्दयी हो सकते हैं, तो तुम्हें उनका साथ आखिर कब तक मिलेगा? साथ ना मिला तो क्या हुआ? कम से कम मेरा मन तो साफ है। मैंने उनसे सच्चे प्यार की उम्मीद कभी नहीं की। देखना, एक दिन खाली हाथ ही रह जाओगी। लेडी एम्बर की मदद करने के लिए ये सब किया ना, पर तुमने कभी सोचा है उसी की वजह से तुम्हें आज तक ताकत नहीं मिली, वो तुम्हारे रास्ते का कांटा है। उसी की वजह से तुम्हें ताकत नहीं मिली, वो तुम्हारे रास्ते का कांटा है। क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है। एक मर्द इंसान की बात अच्छी तरह सुनकर समझ लो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब जाओ, मुझे अपनी बहन से मिलना है। जाओ यहाँ से। सूजी, तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अमेलिया बेनेट, जो कि शालीन और सभ्य हैं, उन्हें उच्च पद की रानी का ओहदा देते हैं। राजमाता ने तोहफा भेजा है और हमारी प्यारी पत्नी को देने कहा है। पढ़ो। राजमाता के आदेश अनुसार रानी अमेलिया की मां एड्रियाना बेनेट को मरणोपरांत सम्मानित करते हुए उनकी अच्छाई को देखकर उन्हें एक लेडी का खिताब देते हैं। ये राज परिवार से एक शाही सम्मान है और जिसे बेनेट परिवार के पवित्र स्थान पर लगाने का आदेश है। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वो कमीनी अमेलिया ने न सिर्फ अपना रुतबा वापस लिया, बल्कि उसकी गरीब माँ को मरणोपरांत सम्मान भी दिलवाया। एड्रियाना एक रखेल थी, उसकी मुझसे आगे जाने की हिम्मत कैसी हुई? अब सब कुछ बदल चुका है। मैंने सब कुछ इतने अच्छे से सोचा, इस घटिया जगह में शादी की, लेकिन अंत में मुझे कुछ नहीं मिला। विक्टोरिया, विक्टोरिया, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलती हूँ। विक्टोरिया, तुम्हें इस स्थिति में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ये बीमारी किसी औषध से ठीक नहीं होगी, हमें कुछ और सोचना होगा। मैडम, ये हमारी मैडम ने आपके लिए चमत्कारिक दवाई और खाद भेजा है। क्या वो इतनी दयालु है? उसने ये चिट्ठी भेजी है मुझे सताने के लिए। दीदी, आपकी तरह मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। आपसे विनती है, दोबारा मिले इस जीवन को खुशी से जीना। जलन में इसे और बर्बाद मत करना। अब मैं समझी, मेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद उसे अपनी ये बहन याद। अगर मैडम आपको कुछ और काम ना हो तो मैं वापस जाना चाहूंगी। रुको, एमिलिया को मेरी एक चिट्ठी देना। लेडी एमिलिया को। लेडी एम्बर से सावधान रहना। मेरे पुराने जन्म में